Hey, hello everyone. Good morning everyone. We just started video today. Economy lecture. Today topic is resident in institution. Residents of a country. Looks individual who ordinarily reside in that country and their center of economic interest lies in that country. देखिए इंडिविजुअली जो लोग हमारे कंट्री में बसवास करते हैं, ठीक है, मोस्ट इनकम अर्न इन दैट कंट्री, हमारा कंट्री में इनकम करते हैं, मोस्ट एक्सपेंडिचर इन दैट कंट्री, हमारा कंट्री में लिविंग करते हैं, और फिर जो पैसा व्यय होता है, ठीक है। देखिए यूएन सिस्टम, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट सेज इफ एन इंडिविजुअल रेसिड्स इन ए फॉरेन कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर फॉर पर्पसेस लाइक एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म इटीसी, कोई भी इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री से 1 ईयर, 1 साल से नीचे पढ़ने के लिए जाएगा, व टूरिज्म के लिए जाएगा, व एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा, इंटर्नशिप के लिए जाएगा, तो रेसिडेंट होम कंट्री होगा, ठीक है, कोई भी होम कंट्री होगा। जस्ट एग्जांपल में यूएस में जाऊंगा, वहाँ पे टूरिज्म के लिए, व एजुकेशन के लिए, व इंटर्नशिप के लिए, बट 1 साल से कम दिन वहाँ पे लिविंग करूँगा, तो मेरा जो रेसिडेंट इंडिया ही होगा। 1 साल से ज़्यादा होगा तो मेरा रेसिडेंट यूएस होगा, ओके। देन ही और सी इज रेसिडेंस ऑफ ए होम कंट्री इफ he she resides for more than 1 year for employment, then he she is resident of foreign country, ओके। जो मैं एक्सप्लेन करा वही लिखा है, ठीक है। देखिए एक्सेप्शन, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्क इन अदर कंट्रीज आर ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री। एक्स डिप्लोमेट्स, आईएफएस जो होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। देखिए इंडियन आर्मी कुछ आर्म फोर्स होता है जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में, ओके। वो लोग को रेसिडेंस इंडिया ही होगा, ठीक है। नेशनल ऑफ ए कंट्री बी इट्स रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ओके। Non-national of a country can be its resident or non-resident, okay. Next, resident in institution. देखिए रेसिडेंट इन इंस्टीट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रेसिडेंट इन इंस्टीट्यूशन? एक्स फर्म, द इंस्टीट्यूशन दैट आर ओन्ड बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री। कोई भी इंस्टीट्यूशन दैट आर ओन्ड बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री, ओके। देखिए जस्ट लाइक एग्जांपल, टाटा स्टील यूके में काम करता है, यूके में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट उसका रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन तो इंडिया है, क्योंकि ओनर जो है ओनर इंडिया में है, ओके। वही लिखा है, द रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए वन कंट्री कैन हैव द ऑपरेशन इन अदर कंट्री, ओके। जो एग्जांपल मैंने दिया टाटा स्टील। सम क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम का क्लासिफिकेशन देखिए, नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम जो प्रीवियस क्लास में हुआ, एंड नंबर 2 ग्रोस और नेट नेशनल इनकम, ओके। देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं जीएनपी, बट जीएनआई ग्रोस नेशनल इनकम। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल, जस्ट फर्स्ट लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ओवर ए पीरियड without adjusting for depreciation of fixed capital. It is the most common measure of official national income in different countries. देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी बोलते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इक्वल टू जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है कोई भी कंट्री का ओवर ए पीरियड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस हुआ है, टोटल जो मनी वैल्यू, ओके, वो जीएनपी है, माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो प्रीवियस क्लास में पूरा डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कैसे होता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज बेटर मेजर फॉर नेशनल इनकम, ओके।
क्योंकि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाद नहीं देता है। ओके, नेट नेशनल इनकम में जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? 3 नंबर। थर्ड पॉइंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज जो होता है वाटर के लिए, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो होता है, वो माइनस करने के बाद देने के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट जो होता है, ओके, मार्केट प्राइस, मार्केट जो प्राइस है माइनस नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, देखिए जस्ट एग्जांपल, कोई भी गुड का, कोई बिस्कुट ले लो, बाकी ले लो, कोई भी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है उसका, उस गुड्स का मार्केट प्राइस जो है उसमें इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी। ओके, जो जब फैक्टर कॉस्ट मेरे को कैलकुलेट करना होगा तब नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स को बाद देना पड़ेगा। ओके, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, बेस्ट मेजर फॉर नेशनल इनकम। Any type of national income at factor cost is conceptually better than national income at market price, as it gives less importance transfer payment, any type of one-sided indirect relational payment, example taxes and subsidies। देखिए फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट देन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कोई भी मार्केट प्राइस, जो मैं बोला कोई भी गुड्स का मार्केट प्राइस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। बट जब फैक्टर कॉस्ट चाहिए, ओके, एनी टाइप ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉन्सेप्चुअली बेटर देन नेशनल इनकम एंड मार्केट प्राइस, क्योंकि नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम एंड मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, It gives less importance transfer payment, any type of one-sided unidirectional payment, taxes, subsidies। Okay, factor cost conceptually better होता है than market price। Okay, then gross domestic product GDP जो बोलते हैं, GDP gross domestic product, ऑफिशियली नेशनल इनकम यूज्ड इन इंडिया। ओके, यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज होता है नेशनल इनकम के लिए। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ओवर अ टाइम पीरियड इरेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स द टेरिटरी, जस्ट लिख लीजिए। देखिए जीडीपी, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इरेस्पेक्टिव ओनरशिप। ओके, कोई भी टेरिटरी अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जस्ट एग्जांपल, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे जे कोई भी पीरियड देख लीजिए, एक साल में टोटल जो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड सर्विस हुआ, उसको टोटल मनी वैल्यू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, हाँ, ये जस्ट लिख लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स द टेरिटरी लेइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स,
ships, aircraft, etc. operated resident period for more countries. While natural gas platforms operate by the resident in the international water, government official or establishment located in that in other countries, example embassy. देखिए जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं. जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू बेसिकली. बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसओ बोलते हैं. ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. लिख लीजिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ओके, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Earlier done by since 1952 and 2000 থেকে 2021. ओके, उस टाइम क्या होता है, भाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था. 2021 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, इन 2021 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों के एक साथ में एक ही ऑफिस बना दिया. वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ओके, but GDP calculation economy is divided into 3 sectors. Okay, primary sector, secondary sector and tertiary sector. आप लोग जानते हैं. Okay, you know that primary sector just ले लीजिए, uses natural resources to produce commodities. Okay, includes agriculture, horticulture, dairy, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग. ओके, जो भी प्राइमरी सेक्टर है मैक्सिमम डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, एंड देन सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स कमोडिटीज इनटू अदर कमोडिटीज. एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई. जस्ट लिख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में 2 सेक्टर आता है, रजिस्टर एंड अनरजिस्टर. ओके, रजिस्टर में यूनिट रजिस्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1998, यूनिट्स विथ 10 और मोर देन 10 हायर्ड वर्कर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर सेक्टर क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, कोई भी रजिस्टर्ड सेक्टर देख लीजिए, 1998 फैक्ट्रीज जो एक्ट है उसमें आएगा, 10 और मोर देन 10 हायर्ड वर्कर्स रहेगा ऑफिशियली, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर लिख लीजिए, नॉन रजिस्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1998 लेस देन 10 हायर्ड वर्कर. ओके, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा. 2 नंबर कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए. 3 नंबर पॉइंट, थर्ड पॉइंट पब्लिक यूटिलिटीज, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई. ओके, टर्शियरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस कमोडिटीज but provide service. Okay, example banking, health, education, trade, software, etc. IT sector, transportation, communication. Okay, ठीक है, थैंक यू एवरीवन. ओके, फिनिश करते हैं आज पूरे लेक्चर.